सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास। पिछले क्लास में हम बताया था कि किस तरीके से आपका जीएमबी प्रोफाइल को गूगल में लिस्ट करना है। मैं एक हैंड्स ऑन प्रोफाइल क्रिएट करके भी दिखाया था। ठीक है, तो बस 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड जस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में मैं बताऊंगा कि प्रोफाइल के अंदर जो जो फीचर्स होता है, सर्विस होता है, एडिट प्रोडक्ट होता है, परफॉर्मेंस होता है, जो भी फीचर्स होता है उसको मैं एलाबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले ओपन कर लेता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में माई बिजनेस करके। आ गया माई बिजनेस करके। देखिए देखिए ये मेरा पहले से एक प्रोफाइल बना हुआ था। ठीक है, ऊपर वाला। और ये मैं कल बना हुआ था, ये अभी भी वेरीफाइड नहीं है, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा नंबर देकर। ठीक है, मैं जस्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए ओपन हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए, तो ये ओपन हो गया। तो ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी 3 डॉट। मैं जस्ट 3 डॉट में आता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं बिजनेस प्रोफाइल करके लिखा हुआ है। बिजनेस प्रोफाइल, जस्ट बिजनेस प्रोफाइल में टैप करना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, पीपल एंड एक्सेस किस लिए है? अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल आप किसी को देना चाहते हैं एडिट करने के लिए। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऐसे किसी को देना चाहते हैं जो आपके जीएमबी फाइल को बनाना चाहते हैं, तो जस्ट आप इसमें से आपको एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो इसमें ऐड करके उसका ईमेल एड्रेस बस ऐड कर देना है। ठीक है, और ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद देखिए मैं जैसे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। और इसमें आपको मैनेजर नहीं करना है आपको, इसमें बस आपको ओनर करना है। ठीक है, बस आपको ओनर करना है, तभी वो आपके प्रोफाइल को एडिट कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है। जैसे ईमेल एड्रेस लिख देंगे आप उसका, जैसे ही उसको कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आता है एडवांस सेटिंग में क्या आता है? एडवांस सेटिंग में आता है ये आपका बिजनेस प्रोफाइल का आईडी हो गया। यहाँ पर आईडी है, बिजनेस प्रोफाइल आईडी हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर बुकिंग फ्रॉम कस्टमर, इसको ऑन करके रखना है। अगर आपका किसी सर्विस है जिसमें आप बुकिंग फ्रॉम कस्टमर आप ऑफर करते हैं, तो ये आपका प्रोफाइल में तभी शो करेगा जब आप ये ऑन करके रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये आपको ऐड कर लेना है। देखिए, ये लेबल किस लिए है? लेबल इसलिए है कि मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट का एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट का बहुत सारा ब्रांच है। मान लीजिए आप कोलकाता में एक आपका ब्रांच हो गया। ठीक है, और आपका दिल्ली में एक ब्रांच हो गया, और आपका नोएडा में और एक ब्रांच है। ठीक है, तो आपका सारे रेस्टोरेंट का बिजनेस प्रोफाइल एक ही है, तो कौन सा ब्रांच है आप कहाँ से पता चलेगा आपको? इसीलिए है लेवल। मान लीजिए कोलकाता में जो आपका रेस्टोरेंट है उसका जो डिशेस आप प्रोवाइड करते हैं, 8 डिशेस प्रोवाइड करते हैं, जस्ट ये लेवल करके आप 8 डिशेस कर दीजिएगा। ठीक है, और दिल्ली में जो रेस्टोरेंट है उसमें आप 12 डिशेस प्रोवाइड करते हैं, जस्ट 12 डिशेस लिख दीजिएगा। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ नथिंग बट जस्ट फॉर यूनिकनेस ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, जस्ट फॉर यूनिकनेस। आप कैसे समझ पाएगा कि कौन सा ब्रांच ये आपका है? ठीक है, तो ये जस्ट फॉर यूनिकनेस। ये शॉप कोड भी ऐसा ही है। अगर आपका एक ही बिजनेस का बहुत सारा ब्रांच है, तो हम आप फॉर ईच ब्रांच आप एक शॉप कोड जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गूगल एड्स फ़ोन नंबर, इसको अभी कुछ नहीं करना है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एडवांस सेटिंग हो गया।
एडवांस सेटिंग के बाद आ गया रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल में कुछ गलती है या फिर आपका बिजनेस बंद हो गया है, आप बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो जस्ट थ्री डॉट में आना है, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल करके दिखाई दे रहा है, इसमें आना है। फिर आपको क्या करना है, स्टॉप मैनेजिंग योर प्रोफाइल, या फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा ट्रांसफर प्राइमरी ओनरशिप टू अनदर मैनेजर बिफोर लीविंग द प्रोफाइल। आप बिजनेस से रिटायर ले रहे हैं, किसी और को ये बिजनेस हैंडओवर कर रहे हैं, तो इसमें ये करना होगा। और अगर आपका बिजनेस पूरा एकदम बंद हो चुका है, तो आपको जस्ट रिमूव प्रोफाइल में क्लिक करना है। रिमूव प्रोफाइल में क्लिक करके कंटिन्यू को क्लिक कर देना है, आपका बिजनेस प्रोफाइल गूगल से हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। फिर आ रहा है लिंक्ड अकाउंट। ठीक है, लिंक्ड अकाउंट में अभी कुछ नहीं करना है, ये गूगल एड्स के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। ठीक है, अब आ गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये आपको ऐसा ही रखना है, इससे आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन आप रिसीव नहीं करना चाहते। जैसे देखिए कस्टमर मैसेज, आप अगर रिसीव करना चाहते हैं तो इसको ऑन रखने दीजिए, नहीं तो ऑफ कर लीजिए। बुकिंग हो गया, क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, फोटोज़, कोड्स, इनसाइड, न्यूज़, टिप्स, ये अपने हिसाब से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसमें आप लोग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आना है ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, आपका न्यू बिजनेस प्रोफाइल आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग काल के क्लास में किया था, आप वीडियो देख सकते हैं और एक बार। ठीक है, काल के क्लास में किया था, वैसे ही आप लोग नया एक बिजनेस प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसमें क्या है, इसमें योर बिजनेस प्रोफाइल में क्या है, देखिए योर बिजनेस प्रोफाइल में आपका रिस्पेक्टिव जीमेल आईडी से कितना सारा प्रोफाइल बना हुआ है वो दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि ये बिजनेस प्रोफाइल कल आप लोग को हैंड्स ऑन करके दिखाया था। ठीक है, तो चलिए अभी आता है हेल्प्स एंड सपोर्ट्स में। हेल्प्स एंड सपोर्ट्स में आपको कैसे यूज़ करना है ये आपको बाद में बताया जाएगा। जैसे कि आपका बिजनेस प्रोफाइल में कैसे नंबर ऐड किया जाता है। ठीक है, कैसे आप लोग, आपका बिजनेस प्रोफाइल अगर डिलीट हो गया, बैन हो गया, तो उसको कैसे आपको रिव्यू करना है, ये सब हेल्प्स एंड सपोर्ट से किया जाता है। ठीक है, ये सब बाद की क्लास में, ये सब बाद में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्टैक्ट आस। ठीक है, कॉन्टैक्ट टास्क में जस्ट आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट टास्क में क्लिक करने के बाद ये आपको बिजनेस का आपको कौन सा बिजनेस के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है, देखिए ये सब आपको आ गया। जैसे कि मेरा 2 अकाउंट है, 2 अकाउंट के लिए अगर कोई इशू रहेगा तो कॉन्टैक्ट टास्क में क्लिक करके अपना इशू बता सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर ऐड, बैन हुआ बिजनेस को फिर से कैसे रिव्यू करना है। ठीक है, ये सब कॉन्टैक्ट से किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी हो गया। चलिए देखिए और क्या है इसमें, जस्ट और है हेल्प एंड सपोर्ट है तो बता दिया। सेंड फीडबैक। ठीक है, सेंड फीडबैक में क्या है, देखिए सेंड फीडबैक में बस यही है, बस कुछ नहीं है। सेंड फीडबैक में जस्ट आपको गूगल माई बिजनेस यूज़ करके आपको कैसा लग रहा है, कैसा कैसा हो रहा है, ये आपको गूगल में एक फीडबैक देना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जैसे कि आपका बिजनेस पे कोई बैंड नहीं होगा, इसका क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर क्या क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं एडिट प्रोफाइल में। ठीक है, एडिट प्रोफाइल में क्या क्या होता है, आते हैं एडिट प्रोफाइल, जस्ट क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल। ठीक है, देखिए एडिट प्रोफाइल में आपका बिजनेस नेम है। बिजनेस नेम आप बार बार नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वो बैन हो सकता है। इसका नेम एक ही बार जो रखेंगे वही रहेगा।
बहुत ही हार्डली आपका बिजनेस का कैटेगरी अगर चेंज हो गया, ठीक है, तो फिर उसमें आपका बिजनेस नेम चेंज हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा ज़्यादा ज़्यादा नहीं चेंज करना है आपको, ठीक है। बिजनेस कैटेगरी में आप लोग जो सेट किया था वही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरा अभी भी वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए गेट वेरीफाइड लिखा कर आ रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम मैं किसी मैं डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया हूँ, इसीलिए मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा। ओपनिंग डेट, ऐड ओपनिंग डेट, आप लोग डेट आपका बिजनेस जिस भी तारीख को स्टार्ट हुआ है उस डेट को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, वेबसाइट हो गया, ये बिजनेस का लोकेशन आप लोग सेट कर लीजिएगा, ये सब कुछ बताया गया है। सर्विस एरिया, ठीक है। ओपनिंग आवर्स, ठीक है, ओपनिंग आवर्स में आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है ओपनिंग आवर्स में, ठीक है। ओपन विथ मेन आवर्स, टेम्पोररी क्लोज, ये आपको सब कर लेना है, ठीक है। ये बस ये करना है आपको, ओपन विथ मेन आवर्स, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप ओपन विथ मेन आवर्स करेंगे तो इसमें आपको ये सब करके आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, जैसे कि ये क्लोज्ड, ठीक है ना, ये क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड का चेक बॉक्स में अगर टिक है मतलब वो क्लोज्ड रहेगा, वो चेक बॉक्स आपको अनटिक करना है, फिर आपका ओपनिंग आवर्स एंड क्लोज्ड एट और क्लोज्ड आवर आपको ऐड कर देना है, फिर आपको सेव कर लेना है, ठीक है, सेव कर लेना है। फिर आपका अगर बिजनेस में ओपनिंग आवर्स में हम एडिशनल कुछ आवर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना होगा, एडिशनल आवर में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, ठीक है, कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। स्पेशल आवर्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं, स्पेशल आवर्स में मान लीजिए आप दिवाली में स्पेशल सर्विस देते हो, ठीक है, दिवाली हो गया, कोई भी पूजा होगा, सरस्वती पूजा होगा, कोई भी फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल में आप स्पेशल आवर करते हो, स्पेशल आवर के लिए आपका शॉप खुला रहता है। मान लीजिए हर दिन आपका शाम का 8 बजे तक आपका शॉप खुला रहता है और उस दिन जस्ट उस फेस्टिवल के दिन आप 10 बजे तक सब खुला रखेंगे, तो ये आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। देखिए ये आपको ऐड कर लेना है, ऐड डेट ऐड करके जस्ट आप स्पेशल आवर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मोर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है, मोर फ्रॉम द बिजनेस में क्या है देख लेते हैं। देखिए मोर फ्रॉम द बिजनेस में ये आपको क्या चाहिए, आइडेंटिफाइज एज वोमेन ओन्ड, क्या ये बिजनेस वोमेन ओन्ड है, ठीक है। अगर ये हाँ तो यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर नो करता हूँ, ठीक है, तो सेव कर लेता हूँ, ठीक है। क्राउडेड, क्राउडेड में क्या है, देखिए LGBTQ प्लस फ्रेंडली, ठीक है, क्या आपका बिजनेस मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या फिर फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या फिर पूरा फ्रेंडली है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग यस कर लीजिएगा। अगर आपका ब्यूटी पार्लर है तो आप लोग क्या करेगा, नो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर फीमेल का ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर आपका पूरा एकदम न्यूट्रल है बिजनेस, सभी को सेम प्रायोरिटी देना आप देते हैं तो आप लोग जस्ट यस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ये सब आपका बिजनेस प्रोफाइल का एसीओ को अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए ये सब अच्छा होता है। ऑफरिंग्स में देखिए, ऑफरिंग्स में क्या आता है, एफिलिएटेड विद CBSE, जैसे कि आप अपने हिसाब से ये जो मेरा आ रहा है एफिलिएटेड विद CBSE, ये आपका नहीं आएगा क्योंकि आपका किसी और सर्विस होगा, मैं किया हूँ स्कूल सर्विस किया हूँ, इसीलिए मेरा एफिलिएटेड विद CBSE ये सब करके आ रहा है। आप अगर किसी कोचिंग सेंटर किसी भी आपका शॉप का सर्विस हो गया तो आपका अलग से आएगा, क्या शॉप में आपका वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, सीटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, ये सब करके आपको आएगा, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ से सब कुछ कर लेना, बस छोटा मोटा प्रोसेस है, ठीक है। देखिए सब कुछ हो गया, लोकेशन में भी आपका बिजनेस लोकेशन यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया ये बिजनेस इंफॉर्मेशन में, ठीक है।
देखिए रीड रिव्यूज़ में क्या होता है, रीड रिव्यूज़ में अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो यहाँ पर आपको कस्टमर का रिव्यूज़ क्या है ये आप देख पाइएगा। ठीक है, मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, आप लोग वेरीफाइड कर लीजिएगा, फिर आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हैं कस्टमर का। ठीक है, जस्ट यही है। और बाकी के जो है ये आपको बाद के क्लास में, आगे की क्लास में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। और एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग फ़ोटो मस्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फ़ोटो मस्ट आप लोग ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐड लोगो करके, ऐड लोगो मतलब आपका बिजनेस का यूनिक एक लोगो होता है। ठीक है, जैसे कि हर एक बिजनेस का लोगो होता है। जैसे कि मैं अमेजन सर्च कर लेता हूँ, अमेजन। ठीक है, अमेजन, अमेजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक छोटू सा एक लोगो है, यह अमेजन का लोगो। मैं अगर फ्लिपकार्ट सर्च करूँगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट अगर सर्च करूँगा, रुकिए रुकिए, ये देखिए फ्लिपकार्ट अगर सर्च करूँगा, ये देखिए फ्लिपकार्ट का ये लोगो आ गया। तो हर एक बिजनेस का एक लोगो होता है। इसी तरीके से आपका भी एक बिजनेस का लोगो रखना है आपको, जैसे कि आपका बिजनेस को एक अलग से एज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कवर फोटो देना है बिजनेस का, आपका शॉप का फोटो देना है, आपका क्या क्या सर्विस देते हो उसका फोटो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोटो करके आएगा, सिलेक्ट फ़ोटो करके आपको बस फ़ोटो ऐड कर देना है। ठीक है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। बाकी के जो सब प्रोसेस है ये आपको बाद के क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट, एडिट सर्विस, ये आपको डेली बेसिस में करना होता है, एकदम डेली बेसिस में करना होता है, जिससे आपका प्रोफाइल रैंक करेगा गूगल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो कंटेंट है, बाकी के जो सब कुछ है वो आगे की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।